नमस्कार दोस्तों, नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आपको ये नई कहानी पसंद आएगी। आज से कहानी रोज आएगी, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। लव बाय चांस तू मेरा सुकून, एपिसोड नंबर 6। अब तक आपने पढ़ा, शिव और शिवांगी की शादी हो चुकी थी, तो वहीं शिव अरमान द्वारा की गई साजिश के बारे में समय जी को बताने लगा। आखिर क्या है वो साजिश, जानेंगे कहानी के इस भाग में। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अरमान ने शिव के लिए क्या प्लान किया है और क्या शिव उसके प्लान में फंसता है। अब आगे। देव को यूं जाता हुआ देख शिव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। समय जी ने शिव के चेहरे पर मुस्कान देखी और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले। समय जी बोले, आगे का क्या प्लान है? शिव ने जैसे ही ये सुना तो उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल कोल्ड हो गए। शिव बोला, पहले मान भाई को रास्ते पर लाना है और ये पता लगाना है कि घर पर और कितने दुश्मन छिपे हुए हैं जो रिश्ते की आड़ में पीठ पीछे वार करते हैं। उसके बाद पूनम देवी से भी निपटना है। आखिर मेरी बीवी पर जो नज़र डाली है उन्होंने, इतनी आसानी से तो छोड़ूंगा नहीं। समय जी बोले, अरमान ने आखिर किया क्या है? शिव बोला, मेरे 3 हफ्ते पहले हुए एक्सीडेंट के पीछे अरमान भाई का हाथ है। जब इसके बारे में मैंने पता लगाया तो पता चला कि अरमान ने ही रूही के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। समय जी बोले, रूही? ये तो वही लड़की है ना जिसका रिश्ता तुम्हारे लिए आया है? शिव बोला, हाँ। समय जी बोले, तो तुम सच में उससे शादी करने वाले हो? भूलो मत, तुम्हारी शादी हो चुकी है। शिव ने एक नज़र समय जी को देखा और फिर मुस्कान के साथ बोला। शिव बोला, सच में? आपको लगता है कि मैं रूही से शादी करूँगा? समय जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे। फिर शिव फिर बोला, यह शादी तो बस एक जरिया है अरमान भाई की सच्चाई सबके सामने लाने का। बस एक मौका चाहिए था मुझे और अब मेरे पास सारे सबूत हैं। समय जी बोले, तो ये बात तो तुम्हें पहले ही पता चल चुकी थी कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे एक्सीडेंट के पीछे अरमान है? शिव बोला, वो इसलिए क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि अरमान के साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और कौन मिले हुए हैं। समय जी कुछ सोचते हुए फिर बोले, तो इसका मतलब रूही का इस शादी के लिए हाँ करना फेक है, वह तुमसे शादी क्यों करना चाहती है? शिव समय से बोले, नहीं पापा, वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती। वो तो अरमान से शादी करना चाहती है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही समय जी की आंखें चौंक गई। समय जी चौंकते हुए बोले, क्या? ये तो बहुत बड़ा सच है, पर वो ऐसा कर क्यों रही है और तुम्हें ये बात कैसे पता चली? शिव बोला, मुझे ये बात तब पता चली जब मैंने अरमान के बारे में पता लगाया कि अरमान के साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने मेरा एक्सीडेंट करवाया। तब मुझे रूही के बारे में पता चला कि रूही अरमान की गर्लफ्रेंड है। उन दोनों ने साथ ही पढ़ाई की, लेकिन हमेशा ऐसे जताया जैसे वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तभी रूही जब भी हमारे घर आती तो अरमान से दूरी बनाकर रखती। इससे घर पर सबको ये लगने लगा कि रूही अरमान को कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वो दोनों बाहर होटल्स में मिलते, बिजनेस के नाम पर मिलते और जब रूही पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गई तो अरमान के भी काफ़ी चक्कर इंग्लैंड के होने लगे। मैंने इस बारे में अभी हाल ही में पता लगाया था। मुझे अरमान की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पता चला। 1 महीने में 10 से 15 बार वो रूही से मिलने जा चुका था और रूही की पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद ही उसके पेरेंट्स मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए। मैं ये शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं शिवांगी से प्यार करता था। मैं अपने घर पर बताता उससे पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया और जब मैंने अपने एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है इस बारे में पता लगवाया तो मुझे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट अरमान और रूही ने करवाया है। इसके बाद मैं आपसे मिला और फिर जो भी हुआ वो तो सब आपको पता ही है। मेरी शादी शिवांगी से हो चुकी है। इस बारे में मैं जल्द ही सबको बताऊंगा, पर उससे पहले मैं मान भाई और रूही का चेहरा अपनी फैमिली के सामने लाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं पूरे रीति रिवाज से शिवांगी को अपने घर की बहू बना लूँगा और अपनी पत्नी बनाऊँगा। समय ने इतना सुना और उसके बाद शिव के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए बोले। समय जी बोले, ठीक है, तुम्हें जो सही लगे तुम करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब जल्दी से जल्दी हो जाए। सारी प्लानिंग को तुम तब एग्जीक्यूट करो जब तुम्हारी और शिवांगी की शादी पब्लिकली अनाउंस हो जाए। पब्लिकली अनाउंसमेंट के बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पब्लिकली शादी अनाउंसमेंट हो जाने के बाद शिवांगी हमारे घर की इकलौती वारिस है और हमारी कंपनी की मालकिन भी। ये जानने के बाद सारी कंपनियाँ बिजनेस में तुम्हारे साथ काम करने के लिए आतुर रहेंगी। मैं जानता हूँ शिवांगी को ये सब समझने में
काफ़ी समय लगेगा, कम से कम 2-3 हफ्ते। उसके बाद तुम पब्लिकली शादी अनाउंसमेंट कर दो, जिससे शिवांगी को बिजनेस की सारी नॉलेज हो जाए, कहाँ पर क्या फ़ायदा है, कहाँ पर क्या नुकसान है, छोटी छोटी बारीकियाँ मैं उसे अपने अंडर रहकर सिखाना चाहता हूँ। शिव बोला, ठीक है अंकल, जैसा आपको ठीक लगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कुछ हफ्तों में ये सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाए। तभी समय जी फिर बोले, अब तो पापा बोलना सीख जाओ, अंकल कब तक कहोगे। शिव के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो बोला, शिव बोला, ठीक है पापा, चलें अब। समय जी ने ये सुना और हाँ में सर हिलाया और दोनों वहाँ से घर की तरफ चले गए। लो जी, पता चल गया आप सब लोगों को कि शिवांगी और शिव की शादी कैसे हुई और किन हालातों में हुई। फ्लैशबैक एंड। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में चलेगी। बैचलर पार्टी की रात। रात के 7 बज चुके थे। पार्टी रॉयल होटल में थी। सभी लोग वहां आ चुके थे। इंतज़ार था तो अब शिव का। अरमान और रूही की सारी प्लानिंग हो चुकी थी और वहीं पर घर में सोनाली, रोहित और राधिका जी अरमान और रूही के प्लान के कामयाब होने की खुशी मनाने वाले थे। लेकिन अभी भी प्लान अभी कभी भी पलट सकता था, क्योंकि शिव को अरमान और रूही की चाल की भनक लग चुकी थी। उसने अपने मैनेजर अश्विन से कहकर उस लड़की से अपनी मीटिंग पहले ही करवा ली थी, जो रूही और अरमान ने शिव को फंसाने के लिए अपॉइंट की थी। शिव ने उस लड़की को डरा धमका के सब कुछ उसके अकॉर्डिंग करने के लिए कहा। वहीं पार्टी का इनविटेशन शिवांगी को भी गया था। शिवांगी का बिल्कुल मन नहीं था इस पार्टी में आने के लिए, लेकिन शिव ने ज़बरदस्ती उसे उस पार्टी में बुलवाया। शिवांगी कुछ नहीं कर सकती थी, उसे शिव के कहने पर उस पार्टी में आना पड़ा। सभी लोग पार्टी में पहुंच चुके थे। शिव जैसे ही पार्टी में पहुंचा तो रूही दिखावे के लिए उसके गले लग गई और उसने इतना क्लोज हो रही थी मानो वहां मौजूद सभी लड़कियों को यह जताना चाह रही हो कि शिव से उसकी शादी होने वाली है और वो सिर्फ उसका है। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। पर मौके का फ़ायदा तो रूही को उठाना था। रूही को आज कैसे भी करके शिव से उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाना था जिस पर उसकी सारी प्रॉपर्टी का लेखा जोखा लिखा हुआ था। वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के पेपर्स थे जिनमें साफ लिखा हुआ था कि शिव अपनी मर्जी से सारी प्रॉपर्टी अरमान के नाम कर रहा है। इसके लिए शिव का नशे में होना बहुत ज़रूरी था। थोड़ी देर बाद शिवांगी जब होटल पहुंची तो उसने देखा कि सभी लोग वहां आ चुके हैं। शिवांगी ने अपने बालों को हल्का कर्ल किया हुआ था। रेड कलर के 1 पीस गाउन में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। दूध से गोरी त्वचा और सुरमई आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। वहीं अरमान ने जैसे ही शिवांगी को देखा तो उसकी नीयत डोलने लगी। वो एक हाथ में ड्रिंक लिए शिवांगी के पास आया और उससे बोला। अरमान बोला, हेलो ब्यूटीफुल। इतना कहकर उसने अपना हाथ हैंडशेक करने के लिए आगे बढ़ाया तो शिवांगी ने उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाना ठीक समझा। शिवांगी उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगी तो अरमान दोबारा से उसके रास्ते को रोकते हुए बोला। अरमान बोला, क्या बात है मिस ब्यूटीफुल, एटीट्यूड दिखा रही हो, जानती हो मैं कौन हूँ। शिवांगी ने एक नज़र अरमान को देखा और ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए बोली। शिवांगी बोली, शक्ल से तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लग रहे हो, बेहतर होगा मुझसे दूर रहो, रास्ता छोड़ो मेरा। इतना कहकर शिवांगी ने गुस्से भरी निगाहों से अरमान को देखा। अरमान ने शिवांगी की जलती हुई निगाहों को देखा तो उसे हल्का सा डर लगने लगा। उसने डर को अपने चेहरे पर ना लाकर रास्ता छोड़ दिया। शिवांगी उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गई। शिवांगी आगे पहुंची तो उसने देखा रूही शिव के बेहद करीब बैठी हुई है। रूही शिव के बगल वाली चेयर पर बैठी थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो शिव की गोद में बैठना चाह रही हो, लेकिन पूरी तरीके से बैठ नहीं पा रही है। शिवांगी ने एक नज़र शिव को देखा और एक नज़र रूही को, फिर उसके चेहरे पर अचानक से हल्के गुस्से के भाव आने लगे। तभी शिवांगी ने कुछ सोचा और अपने दिमाग से ख्याल निकालते हुए खुद से बोली। शिवांगी बोली, मुझे क्या हो रहा है, उसकी मर्जी, जिसके साथ बैठना है बैठे, मुझे क्या। मुझे पार्टी में आना था, मैं आ गई, शायद यही दिखाने के लिए बुलाया होगा। मेरे सामने तो बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, और यहाँ खुद रासलीला रचाई जा रही है। छोड़ो, मुझे क्या, जाए मेरी बला से जहाँ जाना है, जिसके साथ जाना है। शिवांगी ने शिव को इग्नोर करा और वहीं पर काउंटर पर जाकर बैठ गई। शिवांगी ने एक सॉफ्ट जूस के लिए कहा। अरमान ने अपने उस खरीदे हुए वेटर की तरफ देखकर उसे कुछ इशारा किया। उस वेटर ने अरमान के कहने पर उस जूस में पता नहीं कौन सी दवाई डाली और उससे शिवांगी को पकड़ा दिया। शिवांगी ने जूस हाथों में लिया और अभी वो उसे पकड़े हुए थी
शिव ने शिवांगी को उसे घूरते हुए देख लिया था। शिव समझ गया था कि शिवांगी गुस्से में है। शिव शिवांगी के गुस्से को हवा देना चाह रहा था। उसे पता था कि शिवांगी उससे प्यार करने लगी है, इसलिए वो भी जैसे जैसे रूही के साथ उसके साथ करती, वो भी रूही के साथ हल्का क्लोज होने लगता। उन दोनों को यूं क्लोज देखकर अरमान को भी गुस्सा आ रहा था कि तभी शिवांगी के हाथों पर जो नशीले जूस थी वो किसी के धक्का लगने से उसके हाथों से गिर गई। शिवांगी के सामने एक लड़की थी जिसने शिवांगी को सॉरी कहा तो शिवांगी ने बड़ी ही पोलाइटली उसे हैंडल किया और उस ग्लास को बार काउंटर पर रख कर सीधे वहाँ से बाथरूम की तरफ चली गई अपने आप को साफ करने के लिए। शिवांगी बाथरूम में जा रही थी, उसे बाथरूम में जाते हुए अरमान ने देख लिया तो अरमान एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके पीछे पीछे जाने लगा। शिवांगी बाथरूम में पहुंची तो उसने अपने आप को हल्का साफ किया और वहां से बाहर को निकली तो अरमान सामने खड़ा था। अरमान शिवांगी के हल्का करीब आया और उससे बोला। अरमान बोला, बहुत एटीट्यूड है ना तुम्हारे में, मुझे तुम पसंद आई। मैं अरमान सिंह राठौर, जानती तो होगी तुम, नाम तो सुना ही होगा। शिवांगी अरमान की बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसे चुप देखकर अरमान को गुस्सा आ गया। अरमान ने शिवांगी के बालों को हल्का पकड़ना चाहा तो शिवांगी ने एक जोरदार थप्पड़ अरमान के गाल पर लगा दिया और गुस्से से अरमान को तरेड़ते हुए बोली। शिवांगी बोली, अपनी हद में रहो, मेरे करीब आने की कोशिश की ना तो ये जो हाथ तुमने मेरे पर डालने की जरूरत की है तोड़ कर रख दूंगी, आई बात समझ में। इतना कहकर शिवांगी ने अरमान को धक्का दिया तो अरमान लड़खड़ा के वहीं जमीन पर गिर गया और शिवांगी गुस्से में अरमान को लात मारते हुए वहां से बाहर चली गई। अरमान को शिवांगी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अरमान गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोला, आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात कर ले और इस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा। कोई बात नहीं, बदला तो मैं ज़रूर लूँगा। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन निकाला और उस वेटर को फ़ोन करते हुए बोला। अरमान बोला, उस लड़की को मना कर दो आने से। वेटर घबराते हुए बोला, क्या बात है सर, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? कोई गलती हो गई तो मुझे बताइए ना प्लीज़ सर। अरमान गुस्से से बोला, कुछ गलती नहीं हुई है, बस मैंने प्लान थोड़ा चेंज कर दिया है। जिस लड़की के जूस में तुमने नशीली दवा डाली थी और वो जूस जो गिर गई थी, उस लड़की के लिए ठीक वैसे ही हैवी डोज का एक जूस बनाओ। वो लड़की शिव सिंह राठौर के कमरे में जाएगी। मेक श्योर वो लड़की उस ड्रिंक को पिए। आई बात समझ में? इतना कहकर अरमान ने फ़ोन कट कर दिया और वहाँ से बाहर चला गया। वहीं शिव शिवांगी को बार काउंटर के पास न देखकर एक पल के लिए घबरा गया कि तभी उसे शिवांगी दूसरी तरफ से आती हुई दिखी। उसे देखकर शिव की जान में जान आई। शिवांगी काउंटर के पास आई और वहाँ पर बैठकर एंजॉय करने लगी। शिवांगी ने वेटर से सॉफ्ट जूस लिया और उसे हाथों में लेकर पार्टी का मजा लेने लगी। शिवांगी ने एक ऑरेंज जूस समाप्त कर लिया था तो वहीं अरमान ने उस वेटर की तरफ इशारा किया और शिवांगी को उस जूस को देने के लिए कहा जो जूस अरमान ने शिवांगी के लिए तैयार करवाई थी। उस वेटर ने ठीक वैसा ही किया और वो ड्रिंक बनाने लगा। वहीं शिवांगी शिव और रूही को इतने क्लोज देखकर गुस्से में उबल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वो खुद से बोली, पता नहीं छिपकली को क्या इतनी पड़ी है, जब देखो चिपक रही है। ठीक है, क्या ऐसे चिपकना जो बार बार उसकी गोद में जा रही है? समझ में नहीं आता, बगल में चेयर पर क्यों बैठी है? इतना ही शौक है तो गोद में बैठ जाना था ना। शिवांगी को रूही और शिव की नज़दीकियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहीं शिव बार बार शिवांगी को नोटिस कर रहा था। शिव शिवांगी को देखकर मन ही मन में बोला, गुस्से में कितनी प्यारी लगती हो ना तुम। उधर अरमान को रूही शिव को देखकर वैसा ही बहुत गुस्सा आ रहा था और अरमान का गुस्सा शिवांगी ने अपने थप्पड़ से और बढ़ा दिया। अरमान अपने गालों पर हाथ रखते हुए बोला, इस थप्पड़ का बदला मैं ज़रूर लूँगा। बस एक बार मेरा आज का प्लान कामयाब हो जाए, उसके बाद सबको देख लूँगा, खास करके तो इस शिव सिंह राठौर को और उसके बाद तुमको। मिस ब्यूटीफुल, आज के बाद तुम्हारी लाइफ में वो कोहराम मच जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इतना कहकर वह गुस्से से बाहर चला गया। वहीं शिव रह रह कर शिवांगी को देख रहा था और शिवांगी शिव और रूही की नज़दीकियों को देखकर गुस्से में उबल रही थी कि तभी शिव ने सभी को एक्सक्यूज़ मी कहते हुए वहां से सीधे शिवांगी की तरफ गया और शिवांगी से बोला। शिव बोला, क्या बात है मिसेस राठौर, ये ग्लास एंजॉय कर रही हो, वो भी अकेले अकेले? शिवांगी शिव की तरफ देखकर बोली, मैं ये सब नहीं पीती मिस्टर राठौर, ये जूस है। शिव शिवांगी की तरफ देखते हुए बोला, ये जूस है, मुझे पता है। इतना कहकर शिव थोड़ा शिवांगी के क्लोज आने को हुआ तो शिवांगी ने उसे रोक दिया। शिवांगी बोली, स्टॉप इट मिस्टर राठौर, हम पब्लिक प्लेस पर हैं, आपकी शादी होने वाली है और ये उसी की बैचलर पार्टी है। शिव शिवांगी की तरफ देखते हुए बोला, आई नो मिसेस राठौर कि ये मेरी बैचलर पार्टी है, लेकिन मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तुमसे। मैं ये बात तुम्हें सुबह भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ, ये शादी नहीं होने वाली है।
कल शादी होगी मेरी, पर वो तुम्हारी और मेरी होगी, इसलिए जितना जल्दी मानोगी उतना अच्छा होगा। शिवांगी बोली, आपको जो करना है कहना है प्लीज़ मुझसे थोड़ा दूर रहकर बोला करो। शिव बोला, अभी तो अच्छे से करीब आया भी नहीं हूँ तुम्हारे और तुम अभी से डरने लगी। जिस दिन बहुत करीब आऊँगा उस दिन क्या हाल होगा तुम्हारा। शिवांगी शिव की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, वो दिन कभी नहीं आएगा। शिव एक मुस्कान के साथ बोला, देखते हैं, वो दिन ज़रूर आएगा जिस दिन तुम खुद मुझसे दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और खुद मेरे पास आओगी। इतना कहकर शिव वहां से चला गया। शिवांगी ने एक नज़र उसको देखा और अपनी जूस को वहीं काउंटर के पास रखते हुए खुद से बोली, पता नहीं समझता क्या है खुद को। हाँ, तभी शिव वापस अपनी जगह पर आया तो रूही फेक मुस्कान के साथ शिव को गले लगाते हुए बोली। रूही बोली, बेबी कहाँ चले गए थे, मुझे 1 मिनट की दूरी भी बर्दाश्त नहीं है आपसे। इतना कहकर वो शिव के करीब आने लगी तो शिव मन ही मन में गुस्से से उबल रहा था, पर फेस पर नकली मुस्कान लाते हुए बोला। शिव बोला, एक ज़रूरी काम आ गया था। इतना कहकर शिव ने रूही के दोनों हाथों को खुद से हटाया और रूही से थोड़ा दूर जाकर बैठ गया। वहीं रूही शिव की इस हरकत से हल्का चौंक गई कि अचानक शिव ने उसे खुद से दूर क्यों किया, पर वो इस बात को ज़्यादा माइंड न करते हुए वहाँ मौजूद लोगों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगी। वहीं शिव ने अपने मैनेजर अश्विन को मैसेज किया और बोला, सारी तैयारी हो चुकी है। दूसरी तरफ से अश्विन का मैसेज आया, यस सर, सिक्योरिटी के सारे इंतजाम हैं, मैंने उस लड़की पर नज़र रखी है, वो लड़की अभी तक आई नहीं है। शिव बोला, वेरी गुड, ध्यान रखना उस लड़की पर, ध्यान रहे वो लड़की यहाँ तक ना पहुँच पाए, क्योंकि कल का दिन शिव सिंह राठौर के लिए एक नया सूरज आएगा और अरमान और रूही की ज़िंदगी में वो सूर्य ग्रहण बनेगा। तुमसे जो जो रिपोर्ट मंगाई थी तुम सब ले आए? अश्विन बोला, यस सर, सारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट, ट्रैवल हिस्ट्री, होटल की फ़ोटो, वीडियो सब कुछ मेरे पास है और मैंने आपको पहले ही भेज दी हैं, आप चेक कर लीजिए। बैकअप के लिए वो सारे प्रूफ मैंने पहले ही संभाल के रख दिए हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। शिव ने ठीक है का मैसेज डाला और उसके बाद फ़ोन को अपनी जेब में रख दिया। वहीं दूसरी ओर अरमान गुस्से में किसी को फ़ोन कर रहा था। उसने फ़ोन रूही को किया था। रूही के फ़ोन पर एक कॉल आई, रूही ने देखा तो अननोन नंबर शो हो रहा था। रूही को समझते देर नहीं लगी कि किसका नंबर है। रूही ने अपने फ़ोन पर अरमान का नंबर कभी सेव करके नहीं रखा था। उसे शक था कि कभी कुछ हुआ तो डाउट उस पर भी आ सकता है, इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए सारे प्लान्स पहले से ही तैयार करके रखे थे। रूही ने देखा कि फ़ोन आ रहा है तो वो वहाँ सभी को एक्सक्यूज़ मी कहकर वहाँ से फ़ोन लेकर अलग हो गई। दूसरी तरफ आकर रूही ने फ़ोन कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से अरमान गुस्से से भड़कते हुए बोला। अरमान बोला, बड़ा नज़दीक जा रही हो उसके, भूलो मत गर्लफ्रेंड मेरी हो तुम और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो उस शिव से दूर रहो। रूही अरमान को शांत करते हुए बोली। ठीक है, अरमान अपने आप को शांत करते हुए बोला, मैं तुम्हारी नज़दीकियाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। रूही बोली, तुमने उस वेटर को भेजा नहीं अभी तक, जल्दी भेजो। अरमान बोला, हाँ भेजता हूँ मैं उस वेटर को, और हाँ सुनो, प्लान में थोड़ा चेंज है। रूही बोली, मतलब? अरमान बोला, मतलब ये कि हमारे द्वारा सेलेक्ट की हुई लड़की नहीं जाएगी शिव के साथ। रूही ने जैसे ही ये सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रूही बोली, क्या तुम पागल हो गए हो, लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज कर रहे हो? अरमान बोला, मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि मैंने कुछ और सोचा है। रूही बोली, बोलो क्या सोचा है तुमने? अरमान बोला, खरीदी हुई लड़की कभी भी पलट सकती है, लेकिन किसी लड़की के साथ असलियत में कुछ भी गलत होगा तो वो अपनी जी जान लगा देगी अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए। मैंने कोई और लड़की देखी है। रूही बोली, कौन है वो लड़की? अरमान बोला, बार काउंटर पर देखो, हाथ में जूस लिए रेड कलर की ड्रेस पहन रखा है जिस लड़की ने, वो है वह लड़की। रूही उससे गौर से देखते हुए बोली, पर ये है कौन? मैं नहीं जानती इसे, तुम जानते हो? अरमान बोला, जानता तो मैं भी नहीं हूँ, शायद यहाँ पार्टी अटेंड करने के लिए आई हो, शिव की गेस्ट हो कोई, आई डोंट नो। जो भी हो, हमें तो हमारे काम से मतलब है। अब तुम शिव को ड्रिंक जल्दी पिलाकर रूम में भेज दो, मैं इस लड़की को भिजवाने की तैयारी करता हूँ। रूही अरमान से बात करते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उस लड़की ने तुमसे ज़रूर कुछ कहा है और तुम बदला निकालने के लिए उस लड़की के साथ ये सब कुछ कर रहे हो। इतना सुनते ही अरमान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरमान बोला, सही सोचा तुमने, उस लड़की के साथ ये करने वाला हूँ मैंने उस लड़की के साथ थोड़ा फ्लर्ट करा ताकि उसके साथ एक रात गुजर जाए और उस लड़की ने मुझे एटीट्यूड दिखाया। अरमान सिंह राठौर को उसकी हिम्मत कैसे हुई? आखिर औकात क्या है उसकी? 2 कौड़ी की लड़की और मुझे एटीट्यूड दिखाकर गई है। बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझे। तो ऐसा तमाशा होगा इस लड़की की लाइफ में जिससे ये लड़की खुद मेरे पास आएगी और उसके बाद बताऊंगा मैं इसे इसकी औकात क्या है मेरे सामने।
और हाँ, तुम मुझ शिव से दूर रहना, समझी? इतना कहकर फ़ोन कट कर दिया। रूही खुद से बोली, तुम चाहे कुछ भी कर लो मान, आना तो तुम्हें हमेशा मेरे पास ही है। तुम चाहे किसी के साथ भी रहो, घर पर तुम्हारी बीवी तो सिर्फ मैं रहूँगी, दुनिया की नज़रों के सामने भी और तुम्हारे घर पर भी। बाकी मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहकर रूही वहाँ से शिव की तरफ चली गई। शिवांगी उस जूस को धीरे धीरे पी रही थी। जैसे जैसे वो उस जूस को पीती जा रही थी, उसका सर हल्का हल्का भारी होने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपनी आंखों को मलते हुए इधर उधर देखने लगी तो उसे हल्का हल्का सब धुंधला दिखाई देने लगा। वहीं शिव का ध्यान शिवांगी पर गया तो शिवांगी उसे कुछ अटपटी सी नजर आई। शिव को समझ नहीं आ रहा था कि शिवांगी इस तरीके से अजीब सा बिहेवियर क्यों कर रही है। शिव वहां पर सभी को एक्सक्यूज मी कहकर वहां से सीधे शिवांगी के पास आया तो शिव ने देखा शिवांगी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। शिव शिवांगी के पास आया और बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? शिवांगी अपना एक हाथ सर पर रखते हुए और एक हाथ से अपनी आंखों को मलते हुए देखकर शिव की तरफ देखने लगी और बोली। शिवांगी बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसे यूँ बात करता देख शिव समझ गया कि शिवांगी ने ज़रूर कोई गलत जूस पी ली है। शिव ने शिवांगी को वहाँ से बाहर चलने के लिए कहा, पर शिवांगी ने शिव का कहा न मानकर शिव का हाथ झटक दिया और वहाँ से लड़खड़ाते हुए कॉरिडोर की तरफ जाने लगी। शिव शिवांगी के पीछे जाने लगा, पर उससे पहले रूही ने अरमान के कहने पर शिव को पकड़ लिया। रूही शिव के पास आई और उसे रोकते हुए बोली। रूही बोली, कम ऑन बेबी, छोड़ो ना उसे, आखिर है कौन वो? छोड़ो उसे, वो ठीक हो जाएगी, तुम मेरे पास आओ, मुझे कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट करनी है। रूही की बात सुनकर शिव को इतना गुस्सा आ रहा था मानो वो रूही को 2 थप्पड़ वहीं पर लगा कर गिरा दे। शिव रूही को इग्नोर करते हुए बोला, वो मेरी गेस्ट है, उसको कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार मैं रहूँगा, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा उसके पीछे जाना बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर शिव शिवांगी के पीछे जाने को हुआ तो ठीक वैसे ही रूही ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसे गले लगाते हुए बोली। रूही बोली, यू नो बेबी, आई लव यू, और आज की रात हमारी बैचलर पार्टी है, तो छोड़ो ना उसे, आखिर वो गेस्ट इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना कहकर रूही ने शिव के गालों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। तो वहीं अरमान के प्लान के मुताबिक रूही शिव को डांस फ्लोर तक ले आई। शिव का ध्यान अभी भी शिवांगी की तरफ था, पर रूही शिव को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिव को पता था अगर वो कुछ भी करेगा तो इससे अरमान और रूही सतर्क हो जाएंगे, पर अभी वो मौके की तलाश में था कि कैसे उसे रूही छोड़े और कैसे वो शिवांगी के पीछे जाए। आखिरकार अरमान ने चल दी है अपनी चाल। क्या शिव और शिवांगी इस जाल में फंस जाएंगे या शिव ने प्लान बी सोचा हुआ है? जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए देख सकें। धन्यवाद।